हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एंड अदर एग्जाम के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं फ्रेंड, उसके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? तो ए है, वे सही गलत वाले प्रश्न की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। सेकंड है, वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। एंड सी है, इसमें वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। एंड डी है, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में जो सही है वो है फ्रेंड इसमें कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? फर्स्ट है निदान, सेकंड है उपचार, थर्ड है निर्देश एंड फोर्थ है प्रतिपुष्टि। तो अच्छे शिक्षण के लिए, उपचार के लिए जो अपेक्षित है वो है निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थियों के द्वारा जो शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है, इसमें विद्यार्थियों की कमजोरी के बारे में जानकारी एकत्र करना। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य जो है वो है विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। ये गलत है फ्रेंड, ये नहीं है। सेकंड क्या है? शिक्षकों को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए। ओके, ये करेक्ट है। थर्ड है इसमें कि शिक्षक की नवीन विधियाँ अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। शिक्षण की नवीन विधियाँ अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, शिक्षकों के मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य को गंभीर से लेने का संदेश देना और शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना एंड शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्रों में की पहचान करना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? ए है जानना, बी है समझना, सी है विश्लेषण करना एंड डी है मूल्यांकन करना। तो जो इसमें है कि ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर जो होता है फ्रेंड वो होता है मूल्यांकन करना। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो ए है इसमें शिक्षक का ज्ञान, बी है कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, सी है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एंड डी है अनुभव द्वारा सीखना। तो इसमें क्या इसमें जो है कि कौन सा तत्व जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? वो है फ्रेंड्स इसमें कि शिक्षक और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? फर्स्ट है इसमें वे संकल्पना धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में भी मदद करती हैं। ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है कि वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। ये भी करेक्ट है। बट जो शिक्षण सहायक सामग्री में वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो रटन पद्धति पर जोर नहीं देती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो गलत है। फोर्थ आंसर जो गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा राइट है इसमें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल क्या है? फर्स्ट है व्याख्यान, सेकंड है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, थर्ड है सामूहिक कार्य एंड फोर्थ है स्वाध्याय। तो इसमें जो होगा कि शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल क्या है? तो शामिल जो है वो है इसमें फर्स्ट है इसमें व्याख्यान, सेकंड है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान एंड थर्ड है सामूहिक कार्य। ये तीनों क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट है, बट स्वाध्याय जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान एंड सामूहिक कार्य शिक्षक द्वारा व्याख्यान के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा शिक्षक वह है जो ए उपयोगी सूचनाएं देता है, सेकंड है संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, थर्ड है विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है एंड फोर्थ है
कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित करता है। तो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो उपयोगी सूचना जो है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है, अभी प्रेरित करता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किसके लिए किए जाते हैं? उपलब्धि परीक्षण प्रायः किसके लिए किए जाते हैं? तो ए है इसमें किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, बी है किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, सी है सीखने के वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, एंड डी है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो कैसे किया जाता है? वो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? तो कौन सा जो है वो नहीं है? ए है स्मरण, बी है बोध, सी है परावर्तित, एंड डी है विभेदीकरण। तो स्तर नहीं है, वो है विभेदीकरण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिगम सहभागिता किसके द्वारा संभव होती है? तो वो होती है, ए है व्याख्यान पद्धति, बी है निर्देशन पद्धति, सी है आगमनात्मक पद्धति, एंड डी है पाठ्यपुस्तक पद्धति। तो शिक्षण के दौरान जो है विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता जो है किसके द्वारा संभव है? वो है निर्देशन पद्धति के द्वारा क्या है, संभव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैरानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। क्या अभिनिश्चित करता है नैरानिक मूल्यांकन? ए अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, बी अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, सी अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, एंड डी अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो नैदानिक मूल्यांकन जो सुनिश्चित करता है, अभिनिश्चित करता है, वो करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारणों का और निदान। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए है कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, बी है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, सी है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, एंड डी है अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो इसमें जो है कि अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है? ए है भावनात्मक क्षेत्र से, बी है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सी है सहजातात्मक क्षेत्र से, एंड डी है मन चालक क्षेत्र से। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा। भावनात्मक क्षेत्र से क्या है, वो संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए है विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, बी है विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, सी है विद्यार्थियों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, एंड डी है शिक्षक की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम के निष्पादन में त्वरण लाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं वो किससे करेगा? वो करेगा शिक्षक से ही होंगी उसे। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ए है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, बी है विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम होती है और सी है कक्षा में पूर्ण शांति हो, एंड डी है विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स लिख रहे हो। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा होना चाहिए? तो शिक्षण का जो सर्वोत्तम ढंग होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें ए है व्याख्यान, बी है विचार विमर्श, सी है निरूपण, एंड डी है वर्णन। राइट आंसर सी हो जाएगा, निरूपण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? प्रभावी शिक्षण जो होता है वो निम्नलिखित में से कैसा है और क्या है? तो ए है शिक्षक का संदेश, बी है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, एंड सी है शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, एंड डी है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो प्रभावी शिक्षण जो होता है वो है कि शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।